अच्छा, पाकिस्तान में फाइवर के सेलर अकाउंट से प्रूव नहीं हो रहे हैं। बाइंग अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद जब गिग डालते हैं तो आपका जो ये ईमेल आती है आपको कि सेलर अकाउंट आपका अप्रूव नहीं है। और जब आप अपने अकाउंट पे आते हैं और सेलिंग में जाते हैं, सेलिंग अकाउंट में आते हैं, तो ये लिखा आता है कि दिस पेज इज़ अवेलेबल ओनली टू अप्रूव्ड फाइवर सेलर्स। कहने का मतलब है आप जब गिग डालते हैं तो उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो सेलर अकाउंट बनता ही नहीं है, प्रूव ही नहीं होता। तो इसका क्या सलूशन है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और यूट्यूब पे इसके बारे में काफ़ी वीडियोस हैं, लेकिन उस पर कंप्लीट सलूशन नहीं बताया हुआ है किसी न किसी हद तक, बट कंप्लीट सलूशन नहीं बताया। तो कुछ वीडियोस में है, खैर। तो इसके बारे में सबसे पहले तो बात यह है कि अगर आप पहले अकाउंट बना चुके हैं और आपका अप्रूव नहीं हुआ, तो आप न्यू ईमेल के साथ अकाउंट बनाएं, सेम डिटेल्स यूज़ करें, बस ईमेल चेंज करें और न्यू ईमेल के साथ अकाउंट बनाएं। और जब आप अकाउंट बनाएंगे, आप डिफरेंट ब्राउज़र में अकाउंट बना लें, मतलब या इस सेम ब्राउज़र में बना लें तो भी कोई मसला नहीं है। तो जब आप अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है, जो कि मेनली दो बातें हैं। पहली बात ये है कि आपने जो गिग डालनी है बैंक अकाउंट बनाने के बाद, वो जो गिग होगी वो आपने पहली गिग जो होती है, सारा मसला ही पहली गिग का है। जो पहली गिग डाली है वो आपने इस कैटेगरी में डाली है जो न्यू कैटेगरी हो। मतलब ये डिफरेंट कैटेगरीज आ रही है ना, प्रोग्रामिंग एंड टेक, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एंड एनिमेशन, इनकी आगे सब कैटेगरीज आ जाती हैं। तो हर कैटेगरी के अंदर जो सब कैटेगरी के अंदर जो न्यू कैटेगरी है ना, आपने इनमें गिग डाली है, क्योंकि इनमें रश नहीं होता और जो गिग्स की जो तादाद होती है वो कम होती है, मतलब नंबर्स कम होते हैं, रश कम होता है। आपने कम से कम ऐसी गिग चूज़ करनी है, ऐसी कैटेगरी चूज़ करनी है आपने जिसके अंदर जो मतलब तादाद हो लोगों की, जो रश हो वो कम से कम 500 से कम हो या 1000 से कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये मार्केटिंग एडवाइस है, आप हम इसको ओपन करते हैं। अब मार्केटिंग एडवाइस के अंदर 1000 से ज़्यादा रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। हमने इससे कम को देखना है, हमने कि 1000 से कम हो एटलीस्ट। अब हम देखते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं, किसी और को देख लेते हैं। हम जाते हैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में जाते हैं और कंटेंट स्ट्रेटजी में जाते हैं। इसमें कितने लोग हैं? इसमें 707 रिज़ल्ट हैं, तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। मतलब आपने कोशिश करनी है कि 1000 से कम हो या उससे भी कम हो या 500 से भी कम हो, ये कोशिश करनी है। तो मतलब न्यू में से डालना है, न्यू में से भी आपने उस कैटेगरी को देखना है जिसमें 1000 से कम हो, जिसमें 500 से कम हो, जो सबसे कम हो लीस्ट आपने उसमें डालना है। उसमें डालने का तरीका ये है कि आपने आपने जाना है उस पर, अपनी उस कैटेगरी में जाना है और वहाँ पे जिन लोगों ने गिग्स डाली हुई हैं सेम गिग कॉपी करके डाल लेनी है आपने। उसमें कोई इशू नहीं है सच। आपने सेम गिग को कॉपी करके जो है ना, एज अपनी गिग के तौर पे आपने उसे पेश करना है, कॉपी पेस्ट। अच्छा, एक काम आपने ये करना है, लेकिन ये करने के बाद भी आपका जो अकाउंट है वो फिर भी आपका अकाउंट ना इसी तरीके से आएगा जैसे अब मैं इधर आपको शो करने लगा हूँ। आपका अकाउंट आएगा, ये देखें अभी एक सेकेंड, माय बिज़नेस के अंदर जब हम गिग्स में जाते हैं ना, तो आपका अकाउंट फिर भी आपकी जो गिग है वो अप्रूव नहीं होगी। ये चीज़ करने के बाद भी आपकी गिग जो है ना एट फर्स्ट अप्रूव नहीं होगी। आपका फिर भी ये आएगा कि दिस पेज इज़ अवेलेबल ओनली टू अप्रूव्ड फाइवर सेलर्स। फिर दूसरे स्टेप में आपने जो चीज़ करनी है वो ये करनी है, जो कि बहुत सी यूट्यूब वीडियोस देखेंगे उसमें नहीं बताया गया, कि आपने ईमेल करनी है। आपने फाइवर की जो कस्टमर सपोर्ट वाली जो ईमेल है, आपने उनको ईमेल करनी है। वो कौन सी है, ये देखें। फाइवर की जो कस्टमर सपोर्ट वाली ईमेल है, किधर गई, ये रही, हाँ, ये देखें, फाइवर की support@fiverr.com। आपने इस पे ईमेल करनी है। ईमेल क्या करनी है आपने, ईमेल आपने करनी है, ये देखिए, तो मैंने इनको ईमेल किया है। मैंने अपना न्यू अकाउंट बनाया अपना डिफरेंट ईमेल के साथ। तो उसमें मैंने इनको ईमेल की है कि मुझे इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और जो है मेरे काइंडली मेरी गिग अप्रूव की जाए। मैंने आपको वेरिफिकेशन प्रोवाइड किया है, ईच एंड एवरीथिंग ना। ये आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। ये आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, और ये जो है आप अपना इससे भी कॉपी कर सकते हैं। और अगर किसी को इंग्लिश आती है आप उससे भी लिखवा सकते हैं, या फिर आप मुझे बता दें तो मैं भी आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। ये स्टेटमेंट जो है ना, ईमेल प्रॉपर प्रोफेशनल ईमेल, ये आपने ईमेल करनी है। उसके बाद आपको एक रिस्पॉन्स आएगा। आपको ये तकरीबन 5-10 दिन लेगा आपके ना। आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो रिस्पॉन्स करेंगे कि हम आपका जो अकाउंट जो है वो बायर ही रहने देंगे। मैं वो शुरू शुरू में अप्रूव नहीं करते आपका अकाउंट। जैसे
इधर इन्होंने मुझे कहा है कि यू आर वेलकम टू कंटिन्यू यूजिंग फाइवर एज ए बायर। तो मैंने ईमेल की है, उन्होंने मुझे कहा है कि आप अभी यू आर वेलकम टू कंटिन्यू यूजिंग फाइवर एज ए बायर। मैंने उनको फिर ईमेल की है, आपने उनको दोबारा ईमेल करनी है कि रिकंसीडर करो मेरी एप्लीकेशन को। और जब आप उनको दोबारा मतलब ईमेल करेंगे और उनको कहेंगे, दोबारा ईमेल करेंगे, उनको इंसिस्ट करेंगे दोबारा, तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन को, आपकी ईमेल को सीरियस लेंगे। और उसके बाद जो फिर देखें आप, उन्होंने मुझे क्या कुछ दिनों के बाद मेरा जो सेलर अकाउंट है वो अप्रूव हो चुका है। इधर देखें, इधर मेरा सेलर अकाउंट जो है वो अप्रूव हो चुका है कुछ दिनों के बाद। ये इतनी ईमेल्स करने के बाद तकरीबन 5-10 दिनों के बाद मेरा सेलर अकाउंट जो है वो अप्रूव हो चुका है। और मेरी जो दूसरे अकाउंट पे ये जो मेरे मतलब गिग है वो मेरी एक्टिव है। अभी मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखा रहा हूँ, मेरी गिग भी एक्टिव है। अब जो पहली गिग है वो तो हमने डाल दी, एक रैंडम गिग जो न्यू कैटेगरी की है जिसमें लोग बहुत कम हैं। लेकिन इसके बाद हम जो हमारा अपना स्किल है, जो हम स्किल देना चाहते हैं, जो सर्विस देना चाहते हैं, हम उसके बारे में अपनी गिग डालेंगे। तो ये इस तरीके से आपका जो सेलर अकाउंट है ना वो अप्रूव हो जाएगा। तो इसके मतलब अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो पूछने वाली, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे रब्ता कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच।